आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फैसला साजी के दौरान कौमी मफादात को तरजीह देने पर तालीम से फायरगुल तहसील तलबा पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को दिया शहर करार। कहा, शाहराह पर बिला खलल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए किए जाएंगे हर मुमकिन इक़दामात। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने कैमू कुलगाम में 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का किया इफ्तिताह। और अकीदत व एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसले लेते हुए कौमी मफादात को तरजीह दें और वो अपने आप से पूछें कि उनके काम मुल्क के लिए कैसे फ़ायदा बख्श साबित हो सकते हैं। आज IIT दिल्ली में 57वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फारिग हुए तलबा अगले 30 से 35 बरसों के दौरान भारत को विकसित भारत बनाने के सफ़र में कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों में बेशुमार मौके दस्तयाब हैं। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। इस मौके पर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए के मुताबिक इस वक्त मुल्क के तालीमी निज़ाम में मुस्बत बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए से मुल्क के इदारों में नया एतमाद पैदा हो गया है और अब तालीमी इदारों से न सिर्फ ग्रेजुएट्स बल्कि इख्तराकार, तहकीकदान और कौम की तामीर करने वाले पेशेवर अफराद पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को कश्मीर की लाइफ लाइन करार देते हुए बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक की महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हालिया ख़राब मौसमी सूरत हाल के बायस शाहराह के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुए नुकसान का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मेवाजात ले जाने के लिए बर वक्त ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शाहराह की तवील बंदिश से बागबानों, ताजरों और जम्मू कश्मीर की मजमूई मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने आज कुलगाम जिले में तिबी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शते हुए नए तामीर किए गए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस अस्पताल को 19 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस अस्पताल की बदौलत इलाके के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम सेक्टरों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने कहा है कि जज का ओहदा महज इख्तियार का हामिल मकाम नहीं बल्कि ये एक मुक़द्दस आईनी अमानत है जिसके लिए दयानतदारी, गैर जानिबदारी और कानून की हुक्मरानी के आला मियारात की ज़रूरत होती है। वो 39 सिविल जजों के तरबियती प्रोग्राम की इख्तामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि हर अदालती फैसला साजी का इन्हिसार सिर्फ आईन, कानून और शवाहिद पर होने चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 की तरबियत के लिए अहल और ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन तरीके पर दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि अहलियत और दीगर जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दस्तयाब है। दरख्वास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in
के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान जम्मू कश्मीर को कौमी सतह पर इम्तियाजी मकाम बरकरार रखने का अज़्म दोहराते हुए सूबाई कमिश्नरों और ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो हर पंचायत, शहरी बल्दियाती और तालीमी इदारों की फ़आल शिरकत को यकीनी बनाएं। वो इंतज़ामी सेक्रेटरियों, सूबाई कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह की एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग के दौरान कल यानी 9 अगस्त से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम और कौमी नगमा वंदे मातरम की 150 साला तकरीबात के तीसरे मरहले की तैयारियों का जायजा लिया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा नामवाफिक मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आज जम्मू के भगवती नगर से मुअत्तल की गई। ताहम वादी में मौजूद मजीद 2500 यात्रियों ने आज पवित्र गुफा में हाजिरी दी। बुलंदपाया वली सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा कोह मारा पर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में कल आस्तान आलिया पर नमाज ईशा के बाद शब बेदारी की रूह परवर मजलिस मुनक्कद हुई, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अक़ीदतमंदों ने खतमातुल मौज़मात, दुरूद व अज़कार और तौबा व इस्तिग़फ़ार की मजालिस में शिरकत की। और उसके सिलसिले में आस्तान आलिया पर इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। साहित्य अकेडमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी ज़बान के एक मारूफ अफसाना निगार और आकाशवाणी न्यूज़ के साबिक सरबरा मुश्ताक अहमद मुश्ताक के साथ कथा सिंधी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस दौरान मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने अपने अदबी सफ़र के बारे में बात की और अपने कुछ अफसाने पेश किए। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अदीब और शायर मौजूद थे। मरकजी सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जाली पैगाम जिसमें दावा किया गया है कि इंडिया पोस्ट डाक सेवा गिफ्ट्स के तहत तोहफ़े और इनामात तकसीम कर रहा है को गलत करार दिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को गलत करार देते हुए शहरियों से कहा कि वो ऐसे किसी भी मशकूक लिंक या वेब पेज पर क्लिक न करें और मरकजी सरकार से मंसूब की जा रही इस तरह की किसी भी मशकूक जानकारी को सरकार की नोटिस में लाएं। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर भलती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी मतन को नशरियाती मियार के मुताबिक भलती में तर्जुमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहाइश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में जमा कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद तफसीलात और मतबूआ दरख्वास्त फार्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in वैकेंसी से हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ लाजमी दस्तावेज़ात के अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी श्रीनगर के नाम 354 रुपये का नॉन रिफंडेबल बैंक ड्रॉप बतौर प्रोसेसिंग फ़ीस रखना लाजमी है, जबकि SC, ST और OBC ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा। मुंतखब होने वाले कैजुअल न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स को ज़रूरियात की बुनियाद पर बुकिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे फ़ोन नंबरात 0194245219 या 7006958620 से राबिता किया जा सकता है। राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल के जरिए जम्मू कश्मीर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की अमलावरी के सिलसिले में तफसीलात तलब की हैं। अपने जवाब में कबायली उमूर की मरकजी वजारत ने जानकारी दी कि इन स्कीमों के तहत पिछले माली बरस में जम्मू कश्मीर के लिए 39 करोड़ 21 लाख रुपए, जबकि जारी माली बरस के दौरान मजीद 20 करोड़ 2 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसके तहत रवा माली साल में अब तक 13 करोड़ 84 लाख रुपए इन स्कीमों के तहत खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।